जय हिंद साथियों, प्रणाम। आज की क्लास गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में आपका एक बार स्वागत है। देखिए साथियों, आज दिनांक हो गई है 8 जून 2024। धीरे धीरे परीक्षा की तिथि अब नज़दीक आती हुई। तो आज हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान या बाल विकास शिक्षा मनोविज्ञान पे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन आंसर। साथियों, वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि जो लोग जिनके पास समय का अभाव होता है, जो लोग दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते हैं, वो हमारी वीडियो में ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों के लिए। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। पहला है यहाँ पे, हार्वर्ड गार्नर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। तो कौन से बताए गए हैं? एक को छोड़कर कह रहा है, तो साथियों यहाँ पे छोड़ना कौन पड़ेगा? सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता को छोड़कर बाकी ये तीनों बुद्धि के प्रकार बताए। बढ़ते अगले क्वेश्चन संख्या पे। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? साथियों, पियाजे जी कह रहे हैं अमूर्त स्तर के, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया तो सीधे आपने अ से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पे टिक लगा देना है। फॉर्मल जो स्टेज होती है 11 से 16 वर्ष की। तो पियाजे ने कहा कि इसी अवस्था में बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान करने लगता है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की अवस्था है। देखिए साथियों, अब 13 वर्ष का जो बालक है, हम सबसे पहले समझ आएंगे कि वो डायरेक्ट किशोरावस्था में होगा। देखिए, किशोरावस्था जो अवस्था होती है, ये खतरनाक अवस्था होती है, तूफान, तनाव, संघर्ष की अवस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसी अवस्था में जो बालक होता है, वो अपनी बात को अड़ाने में बिल्कुल अड़ जाता है और बड़ों से झगड़ा करने लगता है, कहना नहीं मानता है। तो अगला क्वेश्चन है, दबाव 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 को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। देखिए साथियों, प्रेशर को कम करना है, परीक्षा में सफलता भी अच्छी तरह पाना है, उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा उपयुक्त अच्छा रहेगा ऑप्शन के आधार पे? तो ऑप्शन नंबर पहला ही राइट हो जाएगा कि कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। अगला क्वेश्चन है साथियों कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं और विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि आपको सटीक ऑप्शन को पढ़ना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो लास्ट हो जाएगा, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। जो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र कहता है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? तो क्या अर्थ होगा साथियों उसका? एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो जो संपन्न शिक्षक होता है, इसका जो सटीक अर्थ होता है कि उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए एक अच्छे से अध्यापक को। अगला क्वेश्चन है साथियों, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस चीज़ में अलग होते हैं? जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं वो एक दूसरे से किस चीज़ में भिन्न होते हैं? तो पहला ही ऑप्शन सटीक है, विकास की दर में। विकास की दर में ही जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि मन का मानचित्र संबंधित है। मन का मानचित्र संबंधित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सटीक ऑप्शन को आपको टिक लगाना है साथियों। तो मन का मानचित्र संबंधित है, आप भी आंसर दो। तो जो इसका राइट आंसर है वो लास्ट वाला ऑप्शन राइट है कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। देखिए, जो मन का मानचित्र है वो संबंधित है
मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। जो टीचर्स होता है वो स्टूडेंट में सोशल जो वैल्यूज होते हैं उनको कैसे डेवलप कर सकता है। तो सटीक ऑप्शन यहाँ पे ढूंढना, ऑप्शन सारे अच्छे रहते हैं साथियों, आपको बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, ना कि अपने अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट हो जाएगा कि आदर्श रूप से बर्ताव कर। जो टीचर्स होता है वो आदर्श रूप से बर्ताव करके स्टूडेंट में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। देखिए जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल में खेलना उनके लिए क्यों कंफर्टेबल है, क्यों उचित है या क्यों ज़रूरी है। तो इससे होता है साथियों ऑप्शन नंबर डी, वह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास होता है। देखिए जो विद्यार्थी होते हैं विद्यालय में यदि वो खेलते हैं आपस में तो उनसे उनमें खेल भावना उनके अंतर्गत आती है, उनका शारीरिक संतुलन का विकास होता है, एक दूसरे की हेल्प करने की उनके अंदर जो स्किल डेवलप होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। जो प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे बेहतर क्या होता है कि वो हो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा साथियों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ये सभी भी है। आपको क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, बहुत सारे ये सभी पर लगा के आ जाएंगे। तो प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही, वहाँ पे बालकों के लिए सबसे बेहतर तो यही है कि बच्चे स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव के आधार पर सीखें। अगला क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण, जो निचली कक्षा होती है वहाँ पे शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो निचली कक्षाओं में जो खेल विधि कराने का जो मेन मकसद है वो क्या है या आधारित है। तो वह साथियों विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। देखिए साथियों कक्षा में बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो मेधावी हैं, उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे, कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, जब वो चाहे, या ऑप्शन नंबर सी समृद्धीकरण कार्यक्रमों के द्वारा। देखिए साथियों कुछ ऐसे मेधावी छात्र हो जाते हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे टैलेंट, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए समृद्धीकरण कार्यक्रमों के द्वारा भी हम पढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते साथियों के लिए प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है आपका कि घटना और वस्तु के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के साथ संबंध में सही कथन है, कौन सी अवस्था है ऐसी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष की यह अवस्था होती है और इसी अवस्था में बच्चा घटना और वस्तु के बारे में तार्किक रूप से सोचने लग जाता है या सोच सकता है। अगला प्रश्न है साथियों कि बच्चे के विकास को सिरस्त सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या सत्य है। तो सिरस्त सिद्धांत किस पे आधारित है, तो बच्चों के विकास पर आधारित है। और क्या कहता है यह सिद्धांत कि विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। देखिए साथियों आपको 14 याद रखना है, तो 6 वर्ष से लेकर 12-14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। जैसे बच्चे कुछ जानने के लिए उत्सुक होते हैं कक्षा में, तो उसी समय क्या करना चाहिए हम, जब बच्चे की जिज्ञासा है किसी भी प्रश्न या किसी भी
वस्तु के बारे में जानकारी लेने की, तो हमें ऑप्शन नंबर डी पे चलना है कि तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है उसी समय हमें बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह बालक कैसा है। देखिए साथियों, जिन बच्चों की जिनका आईक्यू लेवल 90 से लेकर 110 के मध्य है वो सभी बच्चे ऑप्शन नंबर पहला सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं, सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है व्यापक। अगला क्वेश्चन है साथियों, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, सम्मान का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे कि टीचर्स एंड स्टूडेंट के आपस में जो रिलेशन होना चाहिए सब चीज़ें होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि एक अच्छा टीचर स्टूडेंट के मध्य बढ़ावा देता है या एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, किस चीज़ की, तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, बहुत सटीक ऑप्शन है साथियों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ चलेंगे, सहयोग की भावना का। तो एक अच्छा जो अध्यापक होगा वो विद्यार्थियों के मध्य हमेशा सहयोग की भावना को के लिए तत्पर रहेगा, सहयोग की भावना। अगला क्वेश्चन है साथियों कि परामर्श का उद्देश्य है, तो परामर्श का उद्देश्य क्या है, बच्चों को समझाना, ये सटीक है। बच्चों की कमियों का कारण पता करना, ये भी सही है। बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना, उपरोक्त सारे ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, सब परामर्श के उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, परिवार एक साधन है, परिवार कैसा साधन है, तो यहाँ पे औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक, दूरस्थ, गैर औपचारिक। तो साथियों परिवार कैसा कैसा साधन है, तो अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, जिसके लिए स्थान, समय वगैरह वगैरह फिक्स नहीं रहता है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो पारिवारिक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। बहु आएगा तो आपको याद रखना है थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि पियाजे की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है। अभी पढ़ा हमने कि जो फॉर्मल स्टेज आती है वो 11 वर्ष से ऊपर के लिए, 11 से 15 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू लेवल कितना होता है। जो जड़ बुद्धि होते हैं उनका आईक्यू लेवल होता है 71 से 80 तक, 71 से लेकर 80, सॉरी ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे हम, 71 से कम, 71 से कम आईक्यू लेवल के जितने भी बालक होते हैं उन्हें जड़ बुद्धि बालक कहते हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, तो साथियों आज इतने ही क्वेश्चन देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान पर आधारित। और इस तरह के वीडियो यदि आपको पाना है दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।